आई एम डॉक्टर शाहज़ा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। ये हमारी किप्स के कॉम्बिनेशन मिस्टेक का सेकंड लेक्चर है। तो मैं आपसे जैसे कि बात करी थी एडवर्बियल कंजक्शंस की, तो हमने फैन वॉइस की बात कर ली थी। देन हमने नेक्स्ट वर्ड्स की बात कर ली थी कि हमारे पास येट सॉरी येट नहीं, हमारे पास स्टिल है, हाउएवर एंड वर्दीलेस है, नॉनदीलेस वगैरह वाले जो वर्ड्स हैं उनसे पहले हमारे पास सेमी कॉलन आता है और हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जांपल देखें, आई वेंट टू बाय आ रोलिंग स्टोन CD, बट जो है वो फैन बॉयज़ को शो कर रहा है। द शॉप डिडेंट हैव इट, तो ये आपका आ जाएगा फैन बॉयज़ का रूल। आपका 9th वाला रूल आपने देखना है जिसमें आप अल्टरनेटिव कंजक्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें और आ सकता है, ईदर और नीदर और आ सकता है। एग्जांपल्स देखें, वुड यू लाइक अ कॉफ़ी और टी, तो आपको अल्टरनेटिव ऑप्शन को शो किया हुआ है कि आपको कॉफ़ी लेनी है या टी लेनी है, तो दरमियान में और को लगाया हुआ है। अपना 10th वाला रूल आप देखें जिसके अंदर इलेटिव कंजक्शंस हैं। इलेटिव कंजक्शंस वो होते हैं जिसके अंदर आपका कोई रिज़ल्ट शो हो रहा हो, कोई आपका इन्फ्रेंस एक्सप्रेशन कुछ शो हो रहा हो, तो वो हमारे पास आ जाते हैं। सो देयरफॉर आ जाता है, आपका फोर आ जाता है, दस आ जाता है, दैट्स वाई आ जाता है। एग्जाम्पल देखें, एना नीडेड सम मनी सो शी टुक अ पार्ट टाइम जॉब। ठीक है, तो ये आपके कॉज एंड इफेक्ट यानी आपके रिजल्ट को शो कर रहा है। उसको मनी की ज़रूरत थी तो उसने पार्ट टाइम जॉब कर ली। आपका 11th वाला रूल है कि आपने एक कंप्लीट क्लॉज को इस्तेमाल करना है आफ्टर अ सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे पास है डिस्पाइट या ऑल्दो वगैरह, और एक आपने पूरी फ्रेज इस्तेमाल करनी होती है प्रपोजिशन के बाद, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रूल है। डिस्पाइट हिज अपॉलजी वी वर स्टिल एंग्री, तो डिस्पाइट के बाद आपने एक पूरी क्लॉज का इस्तेमाल किया है। ऑल्दो ही हैड अपोलोजाइज्ड वी वर स्टिल एंग्री। ठीक है, तो ये इतना कोई ख़ास इंपॉर्टेंट रूल नहीं था, अगर आपको याद रहता है तो रख लें, नहीं तो एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट करके याद करें। आपका 12th वाला रूल है कि आपने नो, नोट और नेवर के बाद हमेशा और इस्तेमाल करना है एंड का इस्तेमाल नहीं करना। एग्ज़ाम्पल देखें, शी नेवर एट, नेवर है और आएगा, शी नेवर एट और स्लेप्ट प्रॉपरली आफ्टर हर हस्बैंड डाइड। आपका रूल नंबर 13 है कि आपने एज़ को कहाँ इस्तेमाल करना है और लाइक को कहाँ इस्तेमाल करना है। लाइक आपकी प्रपोजिशन है जिसको आप दो नाउन और प्रोनाउन के रिलेशनशिप के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो हमारे पास एज़ है वो आपका कंजंक्शन है, और कंजंक्शन जो है वो हमारे पास कनेक्ट करता है टू क्लॉजेस को, वर्ड्स को जो ग्रामेटिकली सेम क्लास के हों। एग्जाम्पल देखें, ही डिड एज ही वॉज टोल्ड। ठीक है, उसने वैसा ही किया जैसा उसको बताया गया था, तो अब ये कंजंक्शन है, दो क्लॉजेस को ज्वाइन कर दिया। देन हमारे पास अगली एग्जांपल देखें, शी लुक्स स्मार्ट लाइक हर मदर, तो ये हमारे पास शी और मदर को कनेक्ट कर रहा है, और लाइक इस्तेमाल हुआ है तो नाउन और प्रोनाउन को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। रूल नंबर 14 आपने देखना है, वो अनटिल और अनलेस को शो कर रहा है। जो अनटिल होता है वो आपके पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है, पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है, जबकि जो अनलेस होता है वो आपकी सिचुएशन और कंडीशन को शो करता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसका एग्जांपल देखें, लेट द राइस कुक अनटिल इट हैज़ एब्जॉर्ब्ड ऑल द वाटर। ठीक है, तो अनटिल जो है आपके पॉइंट ऑफ टाइम को शो कर रहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि अनटिल आपके टाइम के साथ आना है एंड अनलेस जो है वो आपकी सिचुएशन और कंडीशन के साथ आना है। हमारा 15th एंड लास्ट वाला जो कॉम्बिनेशन मिस्टेक का रूल है, दैट इज़ कि आपने मेक और डू जैसे वर्ड को अपने प्रॉपर कोलोकेशन के साथ इस्तेमाल करना है। जो आपके पास डू होता है वो आपके एक्शन को शो करता है, जबकि जो मेक होता है वो आपके रिज़ल्ट को शो करता है। तो उन्होंने कहा है कि आपने एक प्रॉपर कोलोकेशन इस्तेमाल करनी है अपने वर्ड्स फास्ट, क्विक, हैव, टेक, गेट, कैच, कीप, पे, गो वगैरह इस्तेमाल करने के लिए। जैसा कि हमारे पास कैच अ ग्लिम्स होता है, हमारे पास मेक अ टी होता है, हमारे पास डू एन असाइनमेंट होता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मेक एन असाइनमेंट या डू अ टी वट एवर, इस तरह की एग्जाम्पल आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आपने एक प्रॉपर कोलोकेशन को इस्तेमाल करना है। ये भी एक कॉम्बिनेशन मिस्टेक है। इसकी एग्जाम्पल देखें, आई रियली नीड टू डू द लॉन्ड्री, तो आपने नीड के साथ टू डू लॉन्ड्री होता है, टू डू लॉन्ड्री होता है। एज आई डोंट हैव एनी क्लीन क्लॉथ्स लेफ्ट। ठीक है,
तो आपने डू द लॉन्ड्री करना है। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड ऑफ द कॉम्बिनेशन मिस्टेक। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।